अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि जो भी आपके एंसेस्टर्स होते हैं, जो भी आपके पूर्वज होते थे, उनको हमेशा युद्ध में, लड़ाई वगैरह में जाना होता था। इसी वजह से वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहा करते थे। और आज के टाइम पर हर एक मैन का सर्वाइवल बहुत ज्यादा इजी हो गया है। अभी के टाइम पर सब कुछ एकदम इजी और नॉर्मल हो चुका है, तो आप एकदम कंफर्ट जोन में आ चुके हो, जिस वजह से आप धीरे धीरे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को लूज करते जा रहे हो। अगर आपको अपनी लाइफ में वीक, डिप्रेशन और पर्पसलेस फील होता है बिकॉज ऑफ कि आपने धीमे धीमे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को लूज कर दिया है विदाउट इवन रियलाइजिंग। सबसे पहले तो आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो कि आप रोज लेते हो। इससे आपको इंस्टेंट खुशी मिलती है, इंस्टेंट डोपामीन मिलता है। चीजें हमेशा ही आपके लिए खतरनाक होती है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान देती है। उल्टा दूसरा होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसमें आपको अभी के टाइम पर खराब फील होगा और फ्यूचर में जाकर आपको अच्छा फील होगा। जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आ गया आपका रील स्क्रॉलिंग, जंक फूड, पॉर्न वगैरह, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन में आ गया वर्कआउट, अपनी किसी स्किल या हॉबी पर काम करना, जो कि आपको बाद में जाके रिजल्ट देंगी और अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जबकि जंक फूड खाने में और पॉर्न देखने में आपको तुरंत खुशी मिलेगी। इसी वजह से आपकी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें होती है वो धीमे धीमे आपको कंफर्ट की ओर खींचती है, आपका पर्पस आपसे छीन कर आपको वीक बना देती है। इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हटाओ अपनी लाइफ से और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को ऐड करो। सेकंड चीज जो होती है वो ये होती है कि आपकी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है। देखो एज अ मैन, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं होगा, कोई भी गोल नहीं होगा जो कि आपको अचीव करना है, तो आपकी लाइफ हमेशा ही खाली खाली फील होगी। आपको कभी भी अच्छा फील नहीं हो पाएगा, ना तो आपको कभी खुशी होगी, क्योंकि एक मैन की पर्पस के बिना कोई भी लाइफ नहीं होती। कोई भी गोल अचीव किए बिना, उसको चेस किए बिना कोई भी लाइफ नहीं होती है। जो रियल आपको खुशी मिलती है ना, वो आपको अपने गोल्स को अचीव करने से ही मिलती है और अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर सारी चीजों को अपने ऊपर कैरी करने पे मिलती है। अपने गोल्स देख कर रखे होते हैं, हमेशा से सपने देख कर रखे होते हैं। जब आप उनको अचीव करते हो, जब आप उन पर काम करते हो, तब आपको जो रियल खुशी मिलती है ना, वो और किसी चीज में कभी भी नहीं होती है। लोग बोलते हैं ना कि लव इज द बेस्ट फीलिंग एवर, वो झूठ बोलते हैं। तो एक बार अपनी लाइफ में अपना एक पर्पस बनाकर ऐसा गोल बनाओ जिसको आपको दूर से देखकर लगे अरे ये मैं कहाँ अचीव कर पाऊंगा, उसको आप अचीव करने की कोशिश करो। फिर आपको देखकर पता लगेगा कि रियल में लाइफ क्या होती है। अपनी लाइफ में खुद नए चैलेंजेस को लेकर आओ, इससे आपको पुरानी बातों से मूव ऑन होने में भी हेल्प मिलेगी। आपकी लाइफ में जो खाली बन रहता है, इसकी वजह से आप ब्रेनलेस स्क्रॉलिंग करते हो, उससे भी आप हील होगे। तो आपको अपनी लाइफ में कोई पर्पस मिल जाएगा। तो जब आप उसको चेस करना शुरू करोगे तो देखो नंबर 3 पर आता है ना कि आप हमेशा ही कंफर्ट को चूज करते हो। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आपके एंसेस्टर्स होते थे, उन्हें हमेशा ही वॉर पे जाना होता है, लड़ाई पे जाना होता है। अभी के टाइम पर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए हो, आपको उतना कुछ हासिल नहीं करना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। रील्स वगैरह सब कुछ आपको मिल गया है, वो सब चीजें आपको कंफर्ट में डाल देती है और आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसको किल कर देती है। एंड दैट्स व्हाई आप कभी सवाल ही नहीं करते हो और आप हमेशा ही शांत रहते हो। उन चीजों को चूज करना है जो कि आपको अभी के टाइम पर डिस्कम्फर्ट फील करवाए, बाद में जाकर आपको खुश फील करवाए। लॉन्ग टर्म में चीजें अभी के लिए तो आपको हार्ड फील होगी, लेकिन बाद में जाकर उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे कि जिम जाना हो गया, कोई ऐसा काम करना हो गया जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बेसिकली उस चीज को बंद करना जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है। खराब चीज, ना कि अच्छी चीज जो आपको पसंद है। खराब चीजों में जैसे आता है जंक फूड खाना, रील स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू की चीजों से कौन नैटी है कौन नेचुरल नहीं है, इन सब चीजों से मतलब रखना। ये आपके लिए हमेशा ही लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ज्यादा खराब होता है। इसलिए आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना शुरू करना है। उसके बाद आता है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड वीक है और आपके अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन 2 टाइप के होते हैं। एक वो फेक वाला डिसिप्लिन होता है जो कि आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि कहीं बैठ तो बैठ, कहीं उठ तो उठ, कुत्ते की तरह। और दूसरा डिसिप्लिन होता है जो कि आपके स्कूल वाले और आपके घर वाले बिल्कुल भी नहीं समझते। वो होता है अपने गोल्स पे काम करना और उन चीजों पे काम करना जो कि आपको पसंद है, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, ऑन अ डेली बेसिस। वो वाला डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लेकर आना है। वो कैसे आएगा? उसके लिए आपको हर रोज हर एक हार्ड चीज को करने की कोशिश करनी है। जैसा कि मैंने बताया है कि कंफर्ट वाली चीजों को छोड़कर डिसकंफर्ट वाली चीजों को करना है। वो जब आप कंसिस्टेंटली करते जाओगे, आपके अंदर अपने आप ही डिसिप्लिन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में आपको हर चीज हार्ड लगेगी, आपसे हो नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते जाओगे, आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड होता जाएगा और वो वाला रियल वाला गॉड मोड वाला डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा। अब आपको हर एक चीज जो कि अभी के टाइम पर आपको करना हार्ड लगता है, कुछ टाइम बाद आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी बात जो थी वो है आपकी बॉडी। अगर आपकी बॉडी अभी के टाइम पर वीक लगती है ऊपर से, अगर आप स्किनी हो, आप फैट हो, अगर आप स्किनी फैट हो, तो आपको कभी भी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। आप कहीं भी बाहर जाओगे आपको वीक फील होगा, आपको मैस्कुलिन कभी भी फील नहीं होगा। जब तक आपकी बॉडी फिट नहीं होगी, जब तक आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी, आपको हमेशा ही खराब फील होगा। आपको उस वे में कभी कॉन्फिडेंट फील हो ही नहीं पाएगा जितना कि अपनी बॉडी को फिट करने के बाद होता है, जितना सैडद होने के बाद होता है। मैं आपसे ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिटनेस फ्रीक बन जाओ, 5% बॉडी फैट पे रहो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप फिट रहने की कोशिश करो। उसके बाद आता है आपका माइंड। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को डे बाय डे अच्छा करने की कोशिश करनी है। अपने माइंड को एक स्टोइक की तरह बनाना है। उसके लिए आपको हर रोज मेडिटेशन करना है। ऐसी 5 चीजें जिनके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो, उनको आपको एक डायरी में लिखना है सोने से पहले। चाहो तो अपने फोन के नोट्स में भी लिख सकते हो। उसके बाद जो भी अपना डेली के टास्क आप कर रहे हो, उसको आपको प्लान करके रखना है कि जो भी मुझे गोल अचीव करना है उसे मैं कैसे अचीव करूंगा, वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा। इन सब चीज़ों को प्री प्लान रखना है आपको। और एक बात तो मैं बता रहा हूँ कि जब आप अपने गोल्स पे फोकस करना शुरू कर दोगे और बाहर की चीज़ों से मतलब रखना बंद कर दोगे, तब आपकी सारी चीज़ें, आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप ही इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। कि जो भी हर्ट ब्रेक्स थे, आपके जो भी पास के ट्रॉमास थे, वो अपने आप ही हील होना शुरू हो जाएंगे।
आप धीरे धीरे रूटीन में ढलना शुरू कर दोगे। ना बिजी आप हर एक दिन रहोगे तो आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाई फाइव।